बात करते हैं आपसे, कल मैंने शायद बात की थी आपसे बौद्ध धर्म के संबंध में संगतियों की। बौद्ध संगतियों को आपने देखा तो आपने इस बात को देखा कि बौद्ध संगतियों के किए जाने के पीछे का कारण क्या था, क्यों बौद्ध संगतियां करवाई गई। दूसरी बात, आपने इस बात को भी देखा कि बौद्ध संगतियां प्रमुख तौर पर 4 हुई हैं, वैसे तो 6 हुई हैं। अगली 2 बौद्ध संगतियां, दोनों ही बौद्ध संगतियां म्यांमार में हुई हैं, लेकिन बौद्ध संगतियों को बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि म्यांमार एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। म्यांमार को बहुत सारे देश आज भी बहुत ज़्यादा इत्तेफाक या बहुत ज़्यादा वैधता प्रदान नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने इन बौद्ध धर्म की संगतियों में योगदान नहीं किया, इसीलिए म्यांमार में होने वाली बात की 2 बौद्ध संगतियों को मान्यता नहीं मिल पाई। इसलिए आपको अक्सर कितनी बौद्ध संगतियों को पढ़ाया जाता है? 4। इन 2 बौद्ध संगतियों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा मान्यता इनको नहीं मिल पाई। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि बौद्ध संगतियों का आयोजन अब तक कितनी बार हो चुका है, तो आप बताएंगे 6 बार। ठीक है, अगली बात करते हैं। और अब बात करते हैं आपसे, डाल लेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन। और बौद्ध धर्म के विभाजन में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई देखेंगे कई शाखाएं, और इन शाखाओं में प्रमुख तौर पर हम 3 शाखाओं की बात करेंगे। एक शाखा होगी हमारे लिए हीनयान, एक शाखा होगी हमारे लिए महायान, और एक शाखा होगी हमारे लिए वज्रयान। ठीक, वज्रयान। अच्छा, तुम क्या कहना चाह रहे हो, समझ गया। तुम मत करो हिंदी में स्टेक, मेरी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक है। वज्रयान, हीनयान और महायान, इन 3 कंटेक्स्ट में बात करेंगे, और अगले 1 घंटे में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने बौद्ध संगतियों को समझा था। ठीक है, यहां एक शब्द दिया गया है यान, मीन्स व्हीकल। ठीक है, यान जो होता है वो ले जाने वाला होता है, या ले जाने वाले माध्यम को आप क्या कहते हैं? यान, व्हीकल, है ना। व्हीकल का मतलब क्या होता है? जो ले जाने वाला हो। कहां ले जाने वाला? तो निश्चित तौर पर कौन से लक्ष्य पर ले जाने वाला? वो लक्ष्य है मोक्ष, वो लक्ष्य है निर्वाण। ठीक, इस निर्वाण शब्द में हमको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, बुद्ध के लिए निर्वाण ज्ञान है। बुद्ध के लिए निर्वाण मोक्ष नहीं है। बुद्ध के लिए निर्वाण क्या है? ज्ञान। लेकिन आम लोगों के लिए निर्वाण मोक्ष है। मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। इसका मतलब ये 3 प्रकार के यान हैं जो कहां तक लेकर जाएंगे आपको? निर्वाण तक। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स हीन यान है तो हीन होगा यान। हीन का मतलब होता है छोटा। महायान है, यान महा होगा अर्थात बड़ा। और अगर वज्रयान है का मतलब यान होगा काय का? वज्र का। ठीक है, यान किसका होगा? वज्र का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों के मायने अलग अलग हो गए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करवा पाने में जो यान है वो वज्र का है, वज्रयान। छोटा है हीनयान, बड़ा है महायान।
अब आपको शाब्दिक अर्थ पता लगा हीनयान, महायान और वज्रयान का, और नाम से ही आपको पता लगा कि इनके मायने क्या हैं। मीन्स स्मॉल व्हीकल हीनयान, लार्ज व्हीकल महायान, और द व्हीकल ऑफ वज्रा वज्रयान। ठीक, वज्र जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सॉलिड होती है, ठोस। कैसी प्रॉपर्टी होती है? ठोस। ये वज्र इंद्र के पास था। किसके पास था? तो इस वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र का मतलब जो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से टूट ना सके, किसी भी टेम्परेचर पर गल ना सके, उसी को तो वज्र कहते हैं। तो वज्रयान का मतलब आप समझ पाए कि बहुत मजबूत होगा ये यान, जो किसी प्रकार से टूट नहीं सकता, किसी प्रकार से गल नहीं सकता। अंतर समझ में है तीनों में? तो नोट डाउन कर लें। हीनयान का मतलब छोटा यान, महायान का मतलब बड़ा यान, और वज्रयान का मतलब वज्र से बना हुआ यान। ठीक है, तो हीनयान का मतलब लिख दे रहा हूं यहां पर, छोटा वाहन। अरे व्हीकल को क्या कहते हैं हिंदी में? छोटा वाहन। महायान का मतलब बड़ा वाहन, और वज्रयान का मतलब वज्र का वाहन। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हीनयान और महायान, जब इन दोनों के बारे में हम सोचते हैं तब हमको याद आती है चौथी बौद्ध संगति, और हमको याद आता है कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। इसका मतलब चौथी बौद्ध संगति की डेट तो इतिहासकारों ने बताई है 72 AD, या और अच्छे शब्दों में कहें तो 1st सेंचुरी AD। समझ में आ रही बात? समझ में नहीं आ रही है बता देना, वैसे तो बहुत सरल अभिव्यक्ति है। इसका मतलब हीनयान और महायान अलग अलग समय पर अस्तित्व में नहीं आए। हीनयान और महायान यानी कि इन दोनों में हमें आपको नहीं बता सकता कि कौन पहले और कौन बाद में। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही समय पर अस्तित्व में है ना, और एक ही समय पर विभाजन हुआ है बौद्ध धर्म का। किसमें? हीनयान और, लेकिन बाद में कौन सा आया? वज्रयान। इसका मतलब अगर क्रमवार लगाया जाए इन तीनों को तो सबसे बाद के क्रम में कौन दिखाई देगा आपको? वज्रयान। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हीनयान और महायान के नीचे कॉमन बात क्या है? कब आए ये दोनों एग्जिस्टेंस में? प्रथम शताब्दी ईस्वी। नोट करें, कब आए से? प्रथम शताब्दी ईस्वी में, 1st सेंचुरी AD, है ना। और वज्रयान आया 500 से 600 AD के बीच में, का मतलब 5th सेंचुरी से लेकर, सॉरी 5th कह रहा हूं, 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी के बीच में, 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में, 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में। अगली बात, इनमें और क्या अंतर है उसको देखते हैं। आपने देखा था कि हीनयान बात करता है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या कह रहे हैं आप? नो चेंजर, परिवर्तन के विरोधी। और इसमें कौन है? परिवर्तन समर्थक। बोलो, अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझिएगा। बुद्ध ने कहा कि आपको क्या प्राप्त करना है? निर्वाण। ठीक है, और बुद्ध ने कहा कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको कैसे प्रयास करने होंगे? स्वयं। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करने होंगे? स्वयं प्रयास करने होंगे। बुद्ध ने
मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसने किया था? बुद्ध ने मूर्ति पूजा का क्या किया था? बुद्ध ने विरोध किया, है ना। जबकि मूर्ति पूजा का विरोध बुद्ध ने जो किया, उस मूर्ति पूजा को करवाया जा रहा था उस समय ब्राह्मण धर्म के द्वारा, भागवत धर्म के द्वारा। कौन सी पूजा करवाई जा रही थी? मूर्ति पूजा, जिसका बुद्ध ने क्या किया? विरोध किया। लेकिन आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि सबसे पहली मूर्ति भगवान के रूप में पूजी गई बुद्ध की, यानी कि सबसे पहले आपको किसकी मूर्ति प्राप्त होती है? बुद्ध की। और बुद्ध की मूर्तियों में आपको यहां पर बताऊं, बुद्ध की मूर्तियों को दो शैली में बनाया गया। एक गांधार कला शैली मीन्स गांधार आर्ट, और एक को बनाया गया, एक कला शैली थी बुद्ध की मूर्ति बनाने की, कौन सी? मथुरा कला शैली। यानी कि सबसे पहले जिसको मूर्ति बनाकर पूजा गया इंसान को, वो कौन था? बुद्ध। कौन था? बुद्ध। और बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में आई? गांधार और मथुरा कला शैली में। किसी इंसान की मूर्ति को बनाकर नहीं पूजा गया, बिल्कुल थे। मूर्ति जो है वो कौन सी देवी की मिली आपको? मातृ देवी की हड़प्पा में। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपको और भी मूर्तियां मिलेंगी जिनमें प्रमुख मूर्तियां होंगी यक्ष और यक्षिणी की। किसकी मूर्तियां होंगी? और यक्ष और यक्षिणियों को ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम माना गया है। इनको माना गया है दरबारी। किनके? देवताओं के। आप आगे देखेंगे इन सब बातों को, लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए आप फिलहाल। देखिए ध्यान से, हीनयान जो चेंज करने के मूड में नहीं है, इसका मतलब इनका विश्वास बुद्ध की शिक्षाओं में है और ये मूर्ति पूजा के विरोधी है। लेकिन महायान ने कहा कि समय के साथ इस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, मूर्ति पूजा पर, और बुद्ध की मूर्ति को क्या करने लगे? पूजने लगे। लिखा है हीनयान के नीचे, बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास, बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास। तो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास कौन कर रहा है? हीनयान। दूसरा पॉइंट, अपने प्रयत्न से ही मोक्ष संभव। अपने प्रयत्न से ही मोक्ष संभव। अपने ही प्रयत्न से क्या हो सकता है? मोक्ष संभव हो सकता है। कौन कह रहा है इस बात को? हीनयान। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अब अगर आप समझ पाए तो। अगर आप समझ पाए तो मेरी बात को, देखिएगा, अपने ही प्रयत्न से मोक्ष संभव है। इस काउंट को कहते हैं इंग्लिश में क्वालिफायर, हिंदी में कहते हैं अहर्त। क्या कहते हैं? इसका मतलब आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, या आप उन क्वालिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं, और यू बिकम अ क्वालिफायर। आप क्या कर सकते हैं? क्वालिफाई कर सकते हैं उन एबिलिटीज को, उन योग्यताओं को, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष। क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस हीनयान की मैं बात कर रहा हूं, उस हीनयान में कौन से पद को प्रमुख बल दिया गया? अहर्त पद को। कौन से पद को? इसका मतलब किस पद पर पहुंचना है आपको? अपने स्वयं के प्रयासों से। कौन से पद पर? अहर्त पद पर। वो अर्हताएं प्राप्त करनी है जो अर्हताएं किसने प्राप्त की? और बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई? मोक्ष की। और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। नहीं समझ में आ रही बात? आऊंगा उस पर, ठीक। कंट्रोवर्शियल बात है बुद्ध की मृत्यु के कारण का, ठीक, लेकिन उस पर आऊंगा। कोई कुछ कहता है इसके बारे में, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने किया क्या। मेरी बात समझ में आ रही है? और बुद्ध की शिक्षाओं को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, और बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर मतांतर क्या है, लोगों के विचारों के बीच में अंतर क्या है। समझिएगा बात को ध्यान से। खैर, बुद्ध जिस प्रकार अर्थ हुए उसी प्रकार आप भी क्या हो सकते हैं? अर्थ। इसका मतलब
हीनयान में किस कंसेप्ट पर बल दिया गया? अर्थ पर। किस पर दिया गया? तो आप भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखें, इसी का मतलब है, यही मतलब है। ठीक, ये हिंदी का शब्द है। डालिए, लिखिए, कौन से पद पर जोर डाला गया? अहर्त पद पर, क्वालिफायर। बिल्कुल, हीनयानी पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखो मेरी बात को ध्यान से, अगर आपको अपने आप को किसके इक्विवेलेंट बनाना है और वो अर्हताएं प्राप्त करनी है, तो निश्चित तौर पर कैसी जीवन पद्धति जीनी होगी? लिख लीजिए, कैसी जीवन पद्धति पर विश्वास करते हैं? कठोर जीवन पद्धति। ना केवल कठोर जीवन पद्धति जीनी होगी, बल्कि किसका जीवन जीना होगा? भिक्षु जीवन। तो बोलो, क्या मान रहा है हीनयान? हीनयान मान रहा है कठोर साधना पद्धति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है, या आप अहर्त हो सकते हैं और अपने ही प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति, कोई दूसरा आपके लिए प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, अगली बात देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा अगली बात को। हीनयान में देख रहे हैं आप सारी बातों को? ठीक, ये हीनयान में देख रहे हैं आप सारी बातों को। ठीक है, हीनयान बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म उत्तर की तरफ गया, जो बौद्ध धर्म भारत के उत्तर की तरफ गया, वो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी? और जो भारत के दक्षिण में आया, वो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी? हीनयान। नहीं समझ में आ रही बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझाते हैं। भारत के उत्तर में चीन, भारत के उत्तर में जापान, निश्चित तौर पर कौन सी शाखा बौद्ध धर्म की वहां पर है? याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और जो भारत के दक्षिण में, का मतलब जैसे बात करूं, बिल्कुल श्रीलंका की, भारत के दक्षिण में। जैसे बात करूं थाईलैंड की, भारत के दक्षिण में, बोलते जाइए। या बात करूं मैं दक्षिण पूर्व एशिया की, वो दक्षिण पूर्व एशिया भारत के दक्षिण में है। उन सभी जगह जो बौद्ध धर्म है, वो सब कौन सा है? तो आप कहेंगे कौन सा है? वेरी गुड। तो हीनयान कहां फैला? भारत के दक्षिण में। नोट डाउन करिए। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो म्यांमार भी हिंदुस्तान के कंपैरिजन में साउथ में, समझ रहे मेरी बात? तो इन सब जगह क्या फैला? हीनयान। चलो अगली अंतर पता लग गया आपको, अगली बात पता लग गई हीनयान की। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनके बीच में अंतर कंफ्यूजन होता है, और यहां से क्वेश्चन आ जाए तो नहीं निकाल पाएंगे आप। और स्टूडेंट करते भी नहीं इसके अंतर को। क्यों नहीं करते स्टूडेंट अंतर को? उनको लगता है कि यहां से कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हीनयान और महायान के बीच में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं। मैं बहुत सारे स्पेसिफिक अंतरों को बता रहा हूं। अंतरों के लिए पहले हीनयान की बातें से देख लेते हैं, फिर उसको किससे कंपेयर कर लेंगे? महायान से। दोबारा से हीनयान को दोबारा से देखिए। हीनयान में अहर्त शब्द का महत्व है। कौन से शब्द का? अहर्त। अर्थ का मतलब आप अपने प्रयासों से आप स्वयं अहर्ताएं प्राप्त करके मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। बोलो, आपको कठोर जीवन पद्धति जीनी होगी, आपको भिक्षु जीवन जीना होगा। इस कठोर साधना से आप अहर्त पद प्राप्त कर सकते हैं और अपने लिए मोक्ष दे सकते हैं। सहमत है इस बात से? दूसरी बात, इनका विश्वास है बुद्ध की शिक्षाओं में, यानी कि बुद्ध ने जो कुछ कहा उसमें पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। और बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए ये भी मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध। भारत के दक्षिण में ये हीनयान धर्म फैला। ठीक है, और बौद्ध धर्म को फैलाने का काम विदेशों में अशोक ने किया। तीसरी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म विदेशों में फैलने लगा। कल पढ़ चुके हैं आप। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को फैलाया, नहीं फैलाया? वेरी गुड, इतनी बात जानते हैं आप। अगली बात, हीनयान
का बाद में और विभाजन हुआ, यानी कि हीनियन भी क्या हो गया, बट गया। हीनियन भी क्या हो गया, बट गया। तो डालिए हीनियन का क्या हुआ, विभाजन। उसी के नीचे लिख जाएगा साथ साथ, हीनियन में भी विभाजन हुआ। और हीनियन का विभाजन हुआ दो वर्गों में। कितने वर्गों में, दो वर्गों में। एक वर्ग था वैभाषिक और एक वर्ग था सौत्रांतिक। एक को क्या कहते थे, वैभाषिक, और एक को क्या कहते थे, सौत्रांतिक। ठीक है, सौत्रांतिक। सौत्रांतिक और वैभाषिक दो वर्गों में विभाजन हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि सौत्रांतिक किस शाखा की उपशाखा है, हीनियन की। वैभाषिक किस शाखा की उपशाखा है, हीनियन की। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, याद रह जाए ठीक है, नहीं याद रह जाए तो भी कोई बात नहीं है, इनके बीच का अंतर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। वैभाषिक ये कहता है या ये मानता है, वो किसको मानता है, कौन सी विचारधारा को मानता है, प्रत्यक्षवाद को। नोट डाउन करें, किसको मानता है, वैभाषिक प्रत्यक्षवाद को। अर्थात वैभाषिक मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत, वैभाषिक मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है, वस्तु, यानी कि जो दिख रहा है ना वो ये सत्य। कौन मानते हैं, वैभाषिक। तो प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, प्रत्यक्षवाद कहता है कि जो चीज आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है वही वस्तु सत्य है, वही वस्तु क्या है, सत्य। और जो दिखाई नहीं दे रही वो असत्य है। बात समझ में आई। लेकिन सौत्रांतिक मानता है कि सत्यता वस्तु में नहीं है, सत्यता है विचार में। किसमें है, विचार में। इसका मतलब सत्य क्या है, आइडिया, ना कि मैटर। अभी समझिए बात। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आपसे कहा जाए कि अपने दिमाग में घोड़े की कल्पना करो, ठीक है, तो आप अपने विचार में एक आइडियल घोड़े की कल्पना करोगे, आदर्श घोड़े की। बोलो। दूसरे शब्दों में देखते हैं, जब आपकी किताबों में मानव शरीर का चित्र बनाया जाता है तो मानव शरीर का चित्र आदर्श बनाया जाता है। क्या वो आदर्श मानव शरीर आपको दिखाई देता है वास्तविक तौर पर? आप समझ पा रहे मेरी बात? उसके कुछ अंश ही आपको दिखाई देते हैं। जैसे रेडीमेड कपड़े जब आते हैं तो रेडीमेड कपड़े आइडियल फिटिंग के होते हैं। क्या आइडियल फिटिंग के इंसान मिलते हैं? किसी का पेट निकला हुआ होगा, किसी का पेट अंदर होगा, किसी का पेट निकला हुआ होगा, किसी की जांघें भारी होंगी, किसी के पैर पतले होंगे। बोलो, सहमत इस बात से? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो चीज आप देख रहे हैं वो विचार का एक अंश है, वो पूर्ण विचार का प्रतिनिधित्व या पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एग्जाम्पल समझाते हैं। आप जिस रंग को देख पाते हैं सूर्य के प्रकाश में वो विजिबल लाइट है। अरे दृश्य प्रकाश, इसी को देख पाते हैं आप? तो दृश्य प्रकाश को आप देख पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि विजिबल लाइट कैसी है? व्हाइट, जो दिखती है आपको। लेकिन क्या विजिबल लाइट व्हाइट है, श्वेत है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो 7 रंगों का योग है। अरे बोलो यार, जो आपको दिखाई देगा प्रिज्म में। बोलो। दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सूर्य के प्रकाश का आ रहा है उसमें सिर्फ विजिबल लाइट ही है? नहीं, उसमें तो रेडियो वेव्स भी है, उसमें तो माइक्रोवेव्स भी है, उसमें तो अल्ट्रावायलेट रेज भी है, उसमें तो इंफ्रारेड रेज भी है। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं है, लेकिन उनको हम देख नहीं पा रहे, तो क्या वो है नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो दिख रहा है वही सत्य है। बात ये भी ठीक है और बात ये भी ठीक है। तो वैभाषिक ने क्या कहा? सत्य वो है जो दिख रहा है। या दूसरे शब्दों में, दिख रहा है का मतलब कौन से ऑर्गन का यूज किया आपने? आंख का। और आंख कैसा ऑर्गन है? सेंसस ऑर्गन। अरे बोलो।
तो जिसको हम अपने सेंसस ऑर्गन से पहचान पा रहे हैं, सत्य वही है किसके अनुसार। लेकिन जिसको हम अपने सेंसस ऑर्गन से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, वही है सत्य, असली चीज वही है स्वतंत्र। अंतर समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप भूल जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप इतना समझिएगा। आपकी काम भर की तो बात इतनी थी कि हीन यान का विभाजन कितने वर्गों में हुआ, वैवासिक और सौत्रांतिक। इसको इलेबोरेट करने के पीछे का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको ये याद रह जाए, ठीक है ना। तो सौत्रांतिक और वैवासिक दो शाखाएं किसकी, हीन यान की, ठीक है। तो देखो हीन यान में क्या क्या देखा, बुद्ध की शिक्षाओं को पूर्ण मान्यता दी, देखें, अहर्त शब्दावली को प्रमुख रूप से प्रयोग किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसमें विश्वास नहीं किया, कठोर जीवन पद्धति और भिक्षु जीवन ही आपको अहर्त बना सकता है, और समय के साथ हीनयान को दो शाखाओं में बांट दिया गया, जिनमें से एक शाखा बनी सौत्रांतिक और एक बनी वैवासिक। वैवासिक मानती है कि सत्य वो है, ज्ञान का स्रोत है वस्तु, सत्य वो है जो दिखता है, लेकिन सौत्रांतिक माना कि सत्य विचार में है, जो चीज आपको दिख रही है वो सत्य का एक छोटा सा अंश है, पूर्णता नहीं है। बात समझ में आई? तो धीरे 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 हमने किसको जाना, विजिबल, हमने किसको जाना, सोलर इंसुलेशन को जाना, सूर्य तप को जाना, और ये जाना कि सूर्य तप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, जिसमें सिर्फ दृश्य प्रकाश ही नहीं होता, अदृश्य प्रकाश भी होता है, जिसमें इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, परावैगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, ये सब जाना हमने। बोलिए सहमत इस बात से? दूसरे पर आ जाए, कौन सा, महायान, बता दें इसको, वेरी गुड। समझ में आ रही बात है? तुम्हारी पहली क्लास है भाई, पहली क्लास भाई, कौन से गांव के हो? हैं? गढ़ी नंदू, पहले पढ़ी लीजिए कहीं है, पढ़ी तो है, हाँ कहाँ पढ़ी, बता दो कहाँ पढ़ी है? तो केमिस्ट्री में मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया तुमको? अच्छा, तो बड़ा मेरा बड़ा दुर्भाग्य, तो मेरा दुर्भाग्य रहा है, मैं तुमको नहीं पढ़ा पाया, कोई बात नहीं। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। देखिए अगली बात, कौन सी बात कर रहे हैं हम आपसे, महायान। तो चिल्लाने से ज्यादा अच्छा होता है कि आपको अच्छी तरह चीजें समझा दी जाए, है ना? ठीक, तो एक्टिंग नहीं, नॉलेज, ठीक, इन दोनों में अंतर होता है। देखिएगा ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं आपसे, महायान की। महायान बुद्ध की शिक्षाओं में समय के साथ परिवर्तन करने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म को अनवरत रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि बौद्ध धर्म में समय के साथ सुधार किए जाए। नहीं, एक समय हीनयान पॉपुलर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा होगा और मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में भी की जाने लगी होगी, और मूर्ति पूजा समाज में की जा रही थी, तो कौन से धर्म का प्रचलन बढ़ा होगा, महायान, महायान। ठीक है, तो महायान का पहला पॉइंट, किसमें विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा में। नोट डाउन करें, है? दोनों चल रहा है, हीनयान भी चल रहा है, महायान भी चल रहा है। का मतलब कैसे, भारत के उत्तर में कौन सा चल रहा है, महायान, जहां किसकी मूर्तियां मिलती है आपको, बुद्ध की ना। अरे अभी तो समझाया तुम, वही तो झटका ले गए झटका। हीनयान में मूर्ति पूजा का विरोध है, अभी लिख कर आए हो, और ये कहां चल रहा है, हीनयान कहां चल रहा है, भारत के दक्षिण में। कहां चल रहा है, भारत के दक्षिण में। और महायान कहां चल रहा है, भारत के उत्तर में। उत्तर का मतलब कहां पर, चीन। तो चीन में बुद्ध की क्या मिलती है, मूर्तियां। रशिया में नहीं, कहां पर, जापान। जापान में क्या मिलती है, चीन की बुद्ध की मूर्तियां। के अलावा कोरिया में, जापान में, कोरिया में, चीन में कौन सा धर्म है, महायान, जहां किसका विश्वास है, मूर्ति पूजा का। और किसकी मूर्ति को पूजा गया, नोट डाउन करें, मूर्ति पूजा में विश्वास। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करें, भारत के उत्तर में, जैसे चीन, जापान, कोरिया।
ठीक है, चलो अगली बात। इनकी एक खास बात है महायानियों की। कंफ्यूजन में तो ये बार बार कह रहा हूं, हीनयान आप पढ़ चुके हैं अब तक, इतने सिंपल, इतने सरल और इतने आरामदायक स्टेज में आपको चीजों को समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप, तो कैसे काम चलेगा। अब कौन से पर आए हम? महायान पर। महायान में जिस टर्म को पॉपुलराइज किया गया, लोकप्रिय बनाया गया, वो टर्म कौन सा था? बोधिसत्व। कौन सा टर्म था? नोट डाउन करें। इसका मतलब हीनयान में तो कौन से पद को प्रमुखता दी गई थी, और यहां किसको दी गई? बोधिसत्व। कौन से पद को महत्व दिया गया? बोधिसत्व। नोट कर पा रहे हैं? हाँ, तो एक्चुअली आप परंपरा से हटकर आप पढ़ रहे हैं, इसलिए नोट नहीं कर पा रहे होंगे आप, क्योंकि अब तक तो आपको लिखाया गया है, तो आपको समझाया जा रहा है, तो परंपरा से हट गए ना थोड़े से। तो देखिए बोधिसत्व का क्या है इसमें महत्व, कौन सी शाखा में? महायान में। समझ में नहीं आ रही तो गर्दन नहीं हिलाना, और लेक्चर के बाद ये नहीं कहना कि साहब समझ में नहीं आया कि 1 घंटे क्या हुआ, ठीक है। हाँ, ये बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, समझ में नहीं आ रहा तो गर्दन ना हिलाएं, क्योंकि वहीं रुक जाऊंगा मैं आप कहेंगे तो। बोधिसत्व का अवधारणा क्या है उसको समझते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा क्या है, समझिएगा बात को। एक चीज तो होती है मोक्ष, ठीक है, और एक चीज होती है स्वर्ग, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है क्या? जो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, उस मोक्ष प्राप्ति में ना तो उसको दुख होता है और ना उसको सुख। क्यों? क्योंकि वो जीवन मरण के चक्र से क्या हो गया? मुक्त। समझ में आ रही बात? लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं? स्वर्ग की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ऐसे स्थान पर है जहां क्या भोग रहा है। अंतर समझ में आया? तो देखिए, आपके धर्म में हमेशा ये बात की गई है, विशेष तौर पर हिंदू धर्म में, कि आप किसको प्राप्त करेंगे? मोक्ष को। या आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। इसके अलावा हर एक धर्म में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में भी स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नरक को दोजक, जहन्नुम, दोजक, है ना। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में हेवन और हेल कहा गया है, और हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक। तो सभी धर्म इस बात पर तो समान है कि एक स्वर्ग होता है और एक नरक। सहमत इस बात से? लेकिन कई सारे धर्म ऐसे हैं जो कौन सी अवधारणा को एक्सेप्ट नहीं करते? मोक्ष को। जैसे कि ईसाईयत मोक्ष की अवधारणा को एक्सेप्ट नहीं करता। वो किसकी अवधारणा को मानता है? इस्लाम मोक्ष की अवधारणा को नहीं एक्सेप्ट करता। किसकी अवधारणा को मानता है? स्वर्ग, नरक। नहीं समझ में आ रही बात? लेकिन हिंदू धर्म किसकी अवधारणा को मानता है? बौद्ध धर्म भी किसकी अवधारणा को मानता है? जैन धर्म भी किसकी अवधारणा को मानता है? क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कौन से धर्म से ही निकले हैं? वैदिक धर्म से। कौन से धर्म से निकले हैं? वैदिक धर्म से, ठीक है। के साथ बौद्ध धर्म किस अवधारणा को भी मानने लगा? स्वर्ग और नरक की अवधारणा को। हीनयान तो कहता था कि आपको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष। बात समझ में आ रही है? वहीं महायान ने कहा कि बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, बल्कि बुद्ध की स्वर्गीयता हुई। बुद्ध कहां से धारे? स्वर्ग। अंतर समझ में आ रहा है? जहां वो क्या भोग रहे हैं? अनंत सुख। जहां वो क्या भोग रहे हैं? अनंत सुख। तो आपको प्राप्त क्या करना है महोदय? आपको प्राप्त करना है मोक्ष। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो जो व्यक्ति स्वर्ग में है, यानी कि जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ है? निर्वाण। यानी कि वो निर्वाण कर सकता था अपना, लेकिन उसने अपने निर्वाण को रोक रखा है। क्यों? आपके फायदे के लिए, क्योंकि आप में वो क्षमताएं नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया? छोड़ मत देना ट्रैक को, महायान की। ट्रैक को नहीं छोड़ देना। महायान मान रहा है
कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो किसको प्राप्त कर सकते थे, मोक्ष को, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाण को रोक रखा है। किसके लिए? आपके और मेरे फायदे के लिए। क्यों मेरे और आपके फायदे के लिए? कि मुझे और आपको वो क्या दिलाने में सहायता देंगे? मोक्ष दिलाने में। और जो लोग सहायता देंगे मोक्ष दिलाने में, उनको क्या कहेंगे? बोधिसत्व। इसका मतलब हीनयान के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में किसी की सहायता ली नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अपने प्रयासों से ही आपको मोक्ष लेना होगा। हाँ, लेकिन महायान में मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी? बोधिसत्व की। किसकी सहायता ली जाएगी? बोधिसत्व की। इसका मतलब बोधिसत्व क्या करेगा? आपको अर्थ बनाएगा। अभी नहीं बारी बात समझ में। आपको वो क्वालिफिकेशन देगा जिससे कि आप क्या प्राप्त कर पाए? मोक्ष। ठीक है? इसका मतलब महायान ने सहारे की बात की, हेल्प की बात की, सहायता की बात की। किसकी सहायता की? बोधिसत्व। अंतर समझ में है? इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि आपको किसकी मूर्ति बनानी पड़ेगी महोदय? बोधिसत्व की, बुद्ध की, और बुद्ध से जुड़े हुए बोधिसत्वों की। ऐसे बहुत सारे बोधिसत्वों के नाम आते हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे बोधिसत्वों के नाम आते हैं। जैसे हमारे पास एक नाम आता है अवलोकितेश्वर। किसका नाम है ये? बोधिसत्व का। जैसे कि हमारे पास नाम आता है मंजूश्री। कौन? मंजूश्री। जैसे कि हमारे पास नाम आता है वज्रपाणि। कौन? वज्रपाणि। और मैं आपको बताऊं, बुद्ध की मूर्तियां जब बनाई गई तो इन तीनों को बुद्ध के प्रोटेक्टर के तौर पर दिखाया गया है, संरक्षणकर्ता के तौर पर। किन किन को? अवलोकितेश्वर। और देखते हैं इनको, ठीक है? देखते हैं इनको, देखते हैं इनको, ठीक है? चलिए देखिएगा। साफ नहीं है? कोई बात नहीं। ये किसकी फोटो है, किसकी इमेज है? मंजूश्री। अरे नहीं दिख रही? ये एक बौद्ध सत्व है। इनकी मूर्ति बनाकर क्या करनी पड़ेगी आपको? इसकी पूजा। ठीक है? ऐसे ही और दिखाते हैं आपको। बोधिसत्व की ये अगली मूर्ति दिखाई जा रही है। ठीक है? इसके अलावा और बोधिसत्व दिख रहे हैं आपको। ठीक है? जैसे कि ये दिख रहे हैं अवलोकितेश्वर। दिख रहे हैं? अवलोकितेश्वर के हाथ में जो ये गोल गोल दिखाया गया है, इसको कहते हैं कमल का फूल। किसका फूल है ये? इसीलिए अवलोकितेश्वर को कहा जाता है पद्मपाणि। पद्मपाणि का मतलब हाथ में कमल को लिए हुए। ठीक है? ऐसे ही मैं वज्रपाणि को दिखाता हूं आपको। वज्रपाणि अपने हाथ में वज्र लिए हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वज्रपाणि। अवलोकितेश्वर को क्या कहा जाता है? पद्मपाणि। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखोगे इस बात को। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भैया आपका? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? महायान में बुद्ध को स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसका मतलब बुद्ध ने क्या कर रखा है? अपने मोक्ष को भी टाल रखा है। क्योंकि स्वर्ग से कहां जाएगा वो? मोक्ष में। मोक्ष से पहले की अवस्था कौन सी है? स्वर्ग की। ठीक है?
तो आपको क्या करना है, बुद्ध की मूर्ति बनानी है और बुद्ध की मूर्ति को पूजना है, जिससे कि आपको निर्वाण में सहायता प्रदान की जा सके। तो किसके महत्व को दिखाया गया, बुद्ध की मूर्ति के महत्व को। और बौद्ध सत्व कौन है, जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल रखा है, रोक रखा है। क्या वो निर्वाण हो नहीं सकता उनका, वो लेकिन क्यों रोक रखा है, हमको अहर्ता प्राप्त, नोट डाउन कर लीजिए। कर लेंगे नोट डाउन, बोलूं। बौद्ध सत्व वे हैं, बौद्ध सत्व वे हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को एक ही बात है, तुम तो हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हो। अंग्रेजी में ना को हिंदी में अड़ा कहा जाता है, पता है कि नहीं। चलो क्या लिखा, निर्वाण को रोक रखा है, जिससे कि लोगों को मोक्ष प्राप्त कराने में या निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता दी जा सके। जैसे बौद्ध सत्व बहुत सारे हमारे पास, जैसे कि अवलोकितेश्वर और वज्रपाणी, मंजूश्री, और भी बहुत सारे, मैत्रेयनाथ, एक को लिख लीजिए, कौन से, मैत्रेयनाथ। वैसे तो 8 अवलोकितेश्वर हुए अब तक, कितने हुए टोटल, 8। इनमें से 4 के नाम मैं लिखा दिया हूं आपको, 8 हुए अब तक। कितने हुए बौद्ध सत्व, 8। 4 के नाम लिख लिए आपने। अवलोकितेश्वर को क्या भी कहते हैं, पदम पाणी, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, महायान कहां पर, भारत के उत्तर में, लिख लीजिए, भारत के उत्तर में। महायान भारत के उत्तर में, चीन, ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। महायान और हीनयान की जब हम बात करते हैं तो एक बात और इनका अंतर में साफ तौर पर आता है कि हीनयान के लिए या हीनयान के लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो कौन सी भाषा थी, और महायान ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा कौन सी थी, संस्कृत। नोट डाउन कर लीजिए, संस्कृत भाषा। हीनयान में लिख लीजिएगा पाली भाषा और यहां पर लिख लीजिएगा संस्कृत भाषा। ठीक है। तो जिस प्रकार हीनयान 2 भागों में बटा था, उसी प्रकार महायान भी कितने भागों में बट गया, 2 भागों में आगे जाकर। लिख लीजिए दोनों को। महायान कितने भागों में हो गया, 2 भागों में। पहला शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। महायान की कितनी शाखाएं बनी, 2 शाखाएं बनी, शून्यवाद और विज्ञानवाद। लिख लीजिए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर आ जा रहा हूं, ठीक है। आपके एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि शून्यवाद शाखा का दूसरा नाम क्या है और उसके जनक कौन थे। शून्यवाद को कहा जाता था क्या, माध्यमिक। क्या कहा जाता था, माध्यमिक। और विज्ञानवाद को कहा गया है योगाचार। ध्यान रखिएगा, शून्यवाद को क्या कहा गया है, माध्यमिक, और विज्ञानवाद को क्या कहा गया है, योगाचार। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगली बात, शून्यवाद से जुड़े हुए आदमी या शून्यवाद को देने वाले आदमी है नागार्जुन। जिस शून्यवाद को हम एक और शब्द में कहते हैं सापेक्षवाद। क्या भी कहते हैं, सापेक्षवाद, जिसको आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
शून्यवाद का दूसरा नाम क्या है? सापेक्षवाद। देने वाले कौन है? नागार्जुन। या दूसरा नाम कौन है? माध्यमिक। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद का दूसरा नाम क्या है? योगाचार। विज्ञानवाद का दूसरा नाम योगाचार, याद रखिएगा इस बात को, बार बार कह रहा हूं। और योगाचार को देने वाले हैं मैत्रेयनाथ। और मैत्रेयनाथ अपने आप में कौन है? एक अवलोक बोधिसत्व। मैत्रेयनाथ अपने आप में कौन है? एक बोधिसत्व है। नोट डाउन करिएगा, इसलिए दिया है इसको मैत्रेयनाथ ने। ठीक है, अंतिम बात समझिए इस महायान की, अंतिम बात समझिए। अब आपके पास दो हैं, शून्यवाद और कौन से? विज्ञानवाद। देख लिया? शून्यवाद को क्या कह रहे हैं? सापेक्षवाद, नागार्जुन ने दिया है। ठीक है, विज्ञानवाद किसने दिया है? मैत्रेयनाथ ने, जिसको क्या कह रहे हैं? योगाचार। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहां आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा देता हूं। पूछा कभी नहीं जाएगा, लेकिन जान लीजिए जिससे कि याद रह सके आपको। शून्यवाद यह मानता है कि मोक्ष की प्राप्ति तब मिलेगी जब आप शून्य में जाओगे। किसमें जाओगे? शून्य में जाया जाता है समाधि के द्वारा। हाँ, समाधि से आप कहां पहुंच सकते हैं? शून्य में। सहमत है इस बात से? जिसको मेडिटेशन कहते हैं आप, उस मेडिटेशन से आप कहां पहुंच सकते हैं? शून्य में। विज्ञानवाद योगाचार से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? योगाचार से प्रभावित है। वो कहता है, विज्ञानवाद ये कहता है कि आपको तभी मिलेगा, आपको तभी मिलेगा मोक्ष जब आप पूजा करोगे बोधिसत्व की, या पूजा करोगे आप किसकी? बुद्ध की। तो बोधिसत्व और बुद्ध की पूजा से तो मिलेगा आपको विज्ञानवाद के अनुसार मोक्ष, और शून्यवाद के अनुसार किससे मिलेगा मोक्ष? नोट डाउन कर लीजिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए शून्यवाद मानेगा इंपोर्टेंट क्या है? समाधि। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए विज्ञानवाद मानेगा जरूरी है बोधिसत्व और बुद्ध की पूजा। तो पूजा करने से, बुद्धसत्व और बुद्ध की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस बात को विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ ने माना, जो अपने आप में एक बोधिसत्व है। और समाधि से ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति किसने मानी? शून्यवाद ने। अंतिम दौर पर चलेंगे वज्रयान पर, देखेंगे कॉपी को। अब कॉपी को देखेंगे अब, और कुछ डिफरेंसेस को निकालने की कोशिश करेंगे। देखें कॉपी को। हीनयान महायान एक ही समय पर आ रहा है। दूसरा पॉइंट, हीनयान बुद्ध की पूजा की वकालत नहीं करता, मूर्ति पूजा की वकालत नहीं करता, जबकि महायान बुद्ध की पूजा की वकालत करता है, बोधिसत्व की पूजा की वकालत करता है। नहीं करता? तीसरी बात, हीनयान में पाली भाषा है, यानी कि हीनयान के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के शुरुआती साहित्य पाली भाषा में थे और बाद के साहित्य संस्कृत में। ठीक, यानी कि महायान की कौन सी भाषा? संस्कृत। भारत के उत्तर में बुद्ध को पूजा गया मूर्ति बनाकर, इसलिए कौन सी शाखा आई? महायान। और भारत के दक्षिण में बुद्ध की मूर्ति बनाकर नहीं पूछा गया, कौन सी शाखा आई? ज्यादातर। ठीक, हीनयान को दो भागों में विभाजित किया गया, सौत्रांतिक और वैवशिक। बोलिए। वहीं महायान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अंतर देख लिया सब में? अहर्त का कॉन्सेप्ट है हीनयान में, महायान में नहीं है। महायान में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व क्या होते हैं वो लिख लिया आपने। और अवलोकितेश्वर, जिसको आप पद्मपाणि कह रहे हैं, वज्रपाणि, मैत्रेयनाथ, मंजूश्री, ये कुछ बोधिसत्व है जो आपको मोक्ष प्राप्त कराने के मार्ग में सहायता देंगे। सहमत है इस बात से? अगला कौन सा? वज्रयान। अंतिम है, डाल लीजिए वज्रयान को। तो वज्रयान का मतलब आप लिख चुके हैं, वज्र का यान, ये तो लिख चुके हैं। कब आया ये भी लिख चुके हैं आप, 500 से 600 AD के बीच में, है ना। ये मानता है मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी जादू टोने से। लिख लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति किससे? जादू टोने से।
पहला पॉइंट, यानी कि जादू टोने से क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति। जैसे कि आपके हिंदू धर्म में भी कई सारे ऐसे संप्रदाय हैं, एग्जाम्पल देता हूं, आपके हिंदू धर्म में शैवों में ही ऐसे संप्रदाय हैं जो जादू टोने में विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा कालामुख का, आपने नाम सुना होगा कापालिक का, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। ये जादू टोने, या शाक्तों में, कौन से? शाक्त, अर्थात जो शक्ति की उपासना करते हैं, उनमें भी कई सारे लोग होते हैं, जैसे जिनको कहते हैं समयाचारी। वो किसमें विश्वास करते हैं? आप जानते हैं कि आसाम में एक टेंपल है, शक्तिपीठ कामाख्या टेंपल, वहां पर ये जादू टोना वाले लोग जो है, समयाचारी जो साधु संत हैं, वो वर्ष में एक बार इकट्ठा होते हैं मेले के दौरान। बात समझ में आ रही है? खैर, ये आपको सुनना है खाली, क्यों? क्योंकि जिससे आपको ये फैक्ट याद रहे, ये फैक्ट याद रहे आपको, इसलिए सुनना है आपको खाली। तो आप ध्यान से समझिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें विश्वास कर रहे हैं, जादू टोने में। ठीक है, इसका मतलब ना तो मोक्ष की प्राप्ति मूर्ति पूजा से होगी, ना तो मोक्ष की प्राप्ति अपने प्रयासों से होगी। मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? जादू टोने से। और जादू टोना करना पड़ेगा तारा देवी के सामने। यानी कि वज्रयान वालों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण देवी है? ना तो बुद्ध और ना बुद्ध के अनुयायी बोधिसत्व। बात समझ में आई? कौन सी देवी? नोट डाउन करें, तारा देवी। तारा देवी बुद्ध की जातक कथाओं में एक ऐसी देवी है जो शक्ति को प्रदान करने वाली है। ठीक है, इसीलिए किसकी पूजा कर रहे हैं? यानी कि इनके लिए मुख्य देवी कौन सी है? तारा देवी है। मुख्य देवी कौन सी है? तारा देवी। तो तारा देवी की पूजा करने से आपको किसकी प्राप्त होगी? मोक्ष की प्राप्ति। अगला पॉइंट लिख लीजिए, विशेष तौर पर बंगाल, विशेष तौर पर बंगाल एवं बिहार में लोकप्रिय। कहां पर लोकप्रिय है वज्रयान? बंगाल में और बिहार में। और मैं आपको बताऊं, ये वज्रयान विदेशों में पता है कहां फैला? ये फैला तिब्बत में, ये वज्रयान फैला भूटान में, या ये वज्रयान फैला पूर्वी एशिया में। तो एशिया के पूर्वी हिस्से में, तिब्बत में, भूटान में कौन सा बौद्ध धर्म का शेड फैला? वज्रयान। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वज्रयान शाखा के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, लिख लीजिए, दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वज्रयान शाखा के। पहला मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प, दो साहित्य के दो ग्रंथ प्रमुख। पहला कौन सा? मंजूश्री मूलकल्प, और दूसरा है गुहा समाज। कौन सा समाज? गुहा समाज। पहला कौन सा? मंजूश्री मूलकल्प, दूसरा कौन सा? गुहा समाज। ठीक है, तो क्या सीखा आपने आज? आपने क्या सीखा? हीनयान और महायान के बीच का अंतर सीखा। ठीक, और महायान और हीनयान के अंतरों के साथ आपने वज्रयान के बारे में बात कर ली। तो क्या समझ गए अब तक? बौद्ध संगतियों के बारे में, बुद्ध के बारे में, बुद्ध के दर्शन के बारे में, और बुद्ध धर्म के तीन शेड हीनयान, महायान और वज्रयान के बारे में। ठीक, कल हम बात करेंगे कि बुद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, बुद्ध अपने जीवन में कहां से कहां पहुंचे, और अंतिम तौर पर वो कुशीनगर जब पहुंचे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, कल फिर बात करेंगे आपसे। थैंक यू।